अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दरिया से उठती हैं वो मौजे तुंदुजौला भी, इसी दरिया से उठती हैं वो मौजे तुंदुजौला भी, नहंगों के नशेमत जिससे होते हैं तहोबाला। मुअज़्ज़ज़ सामाईन निज़ाम और स्टेज पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमा हज़रात और बड़ी ही खूबसूरत निज़ामत फरमारे आली जनाब ज़की हुसैनी साहब और आज के इस जलसे की सदारत फरमारे आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयतुल उलमा बिस्वा और इसी तरीके से मुकर्रिर खुसूसी आली जनाब हजरत मौलाना वहीदुल्लाह साहब चतुर्वेदी सरप्रस्त मदरसा सैयदना हमजा लखनऊ और मुकर्रिर जीशान आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा है। मैं आप हजरात के दरमियान में थोड़ी देर हायल रहूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह जो खुसूसी मुकर्रिरीन हजरात हैं आप उनके बयानात से मुस्तफीज होंगे। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनके ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मुअज़्ज़ज़ सामाईन निज़ाम कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत की गई, यकीनन इस आयत का ताल्लुक वो बाबरकत किताब से है, जो लाजवाल किताब है, जो ऐसी किताब है जो रहती दुनिया तक हमेशा हमेश के लिए लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई बनाकर भेजी गई है। ये वो कुरान मुक़द्दस है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजी है। जो इसका जिससे इसका ताल्लुक हो गया यकीनन वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हुआ और आखिरत के अंदर भी कामयाब हुआ। और जिसने इस कुरान मुक़द्दस से दूरी इख्तियार की, हाल ये हुआ कि वो दुनिया के अंदर भी जलील हुए और आखिरत के अंदर भी वो जलील हुए। कुरान मुक़द्दस से ताल्लुक को बढ़ा लेना और इससे अपने रब्त को मजबूत कर लेना, अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेना, यकीनन दुनिया के अंदर भी एक कामयाबी की जमानत है और आखिरत के अंदर भी जो है कामयाबी की जमानत है। दुनिया ने मुशाहिदा किया, लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने कुरान मुक़द्दस को अपनाया और माना और तस्लीम किया, दुनिया उनका नाम ले रही है, आखिरत के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम से कब्ल जानी दुश्मन हुआ करते थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे हुआ करते थे, यानी वो इतने खतरनाक थे कि अरब के अंदर कोई बेड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे। कौन कत्ल करेगा? ऐलान हुआ मक्का की गलियों में, ऐलान हुआ मक्का की वादियों में, ऐलान कर दिया गया मक्का में, ऐलान कर दिया पूरे अरब के अंदर कि कौन है जो मोहम्मद अरबी को कत्ल करेगा। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर ये जुरात नहीं थी कि वो मोहम्मद अरबी को कत्ल करे। उमर जिसके दिल के अंदर, जिसके सीने के अंदर ऐसा मजबूत दिल रखा हुआ था, वो तैयार हो गए कि मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। जब वो तैयार हुए और ये बेड़ा लेकर तैयार हो गए और ये उन्होंने ठान ली कि हम मोहम्मद अरबी को कत्ल करेंगे। चुनांचे वो जब कत्ल करने के इरादे से गए, फिर हाल ये हुआ, वाकया लंबा है, फिर हाल ये हुआ कि वो दामने रसूल से चिमट गए आके। फिर हाल ये हुआ कि जब वो जा रहे
रहे थे, रास्ते में उन्हें कोई मिला और कहा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की सुपारी ले ली है, मैंने एक ठेका ले लिया है कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूंगा, जाइए। उसने कहा कि जाइए अपने घर की खबर लो, अपने घर की खबर लो जाकर। वो गए, देखा कि क्या देखते हैं कि बहनों बहनवाई छुपे हुए कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मुकद्दस कलाम की आयत को सुनते ही मुसलमान हो गए, जैसे ही पढ़ा वो ईमान के अंदर दाखिल हो गए। फिलहाल ये हुआ कि इस्लाम को एक मजबूती हासिल हो गई। तो कुरान मुकद्दस से जब ताल्लुक हजरत उमर का बढ़ गया तो हाल ये हुआ, जो उन्हें जलील कहा करते थे दुनिया के अंदर, जो हजरत उमर उस वक्त जब ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, वो ऊंट चराया करते थे, वो ऊंट चराया करते थे। उनके वालिद उन्हें चरवाहा करके पुकारा करते थे। लेकिन जब उनका ताल्लुक इस्लाम से हो गया, जब उनका रब्त जो है कुरान मुकद्दस से हो गया, तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाने लगा। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर करने वाले बने। हाल ये हुआ कि दुनिया के अंदर भी उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप दुनिया के अंदर जो है भी इस तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है तुमको खुशखबरी दे दी जन्नत जाने। तो कुरान मुकद्दस मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वाहिद वो किताब है जो लाजवाल किताब है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों के अंदर लोगों ने तब्दीलियां कर दी है, मनगढ़ंत बातें पैदा कर दी गई। और उन किताबों के अंदर जो उनके मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक होते थे मसाइल, उनको तो वो कबूल करते थे। जो उनकी तबीयत के खिलाफ होते थे उनको वो निकाल कर जो है अपनी तबीयत के मुताबिक, जो है अपने मिजाज के मुताबिक जो है उनके अहकामात और मसाइल को उसमें दाखिल कर लिया करते थे। लेकिन कुरान मुकद्दस का ये चैलेंज है कयामत तक की आने वाले हर एक इंसान से कि इसके जो भी नुक्ता, जो भी ज़बर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे वही आज भी है और कयामत तक रहेगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान हुदल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए जो हिदायत के लिए उतारी गई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कुरान जो है हर एक कौम के लिए है, बल्कि वो कौम जो ईमान के अंदर दाखिल हो उसके लिए हिदायत का जरिया, उसका राज जो मुज़म्मिर है वो कुरान मुकद्दस के अंदर। मैं आपको बताता चलूं कि कुरान मुकद्दस की जो तालीमात मदारिस के अंदर दी जाती हैं, यकीनन वो जगह भी बाबरकत हैं, जो तालीम असातिज़ा देते हैं वो असातिज़ा भी बाबरकत हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक कुरान मुकद्दस से हुआ। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो कपड़ा मार्केट में होता है, जो कपड़ा मार्केट के अंदर होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। लेकिन वही आप कपड़ा खरीद कर ले आए और उसका जुस्तान बना दें, उसका खिलाफ कुरान बना दें, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाया करता है। क्यों? क्योंकि इस कपड़े का ताल्लुक अब कुरान मुकद्दस से हो गया है। किसी की जुरात नहीं होती कि उस पर पैर खड़ा करके खड़ा हो जाए। लकड़ी है, इसका कोई वजूद नहीं, इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं, लेकिन जैसे ही उससे रह लिया, उसकी एक बेंच या इस तरीके से उसकी मेज तैयार की जाती है जिसपे कुरान मुकद्दस रखा जाता है, फिर उसकी इज्जत, उसके मकाम को कौन भुला सकता है? क्योंकि इसका ताल्लुक जो है एक ऐसी किताब से हो गया जो किताब पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल है। ऐसी किताब जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, जिसको जो है पढ़ाना भी सवाब है, जिसको याद करना भी सवाब है, जिसको छूना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, जिस पर अमल करना दुनिया की सबसे बड़ी सवाब है, दुनिया का सबसे बड़ा।
अब उसका ताल्लुक जब कुरान मुकद्दस से हो गया तो वो कपड़ा, वो जो है लकड़ी भी लाजवाल की लकड़ी हो गई, उसका मुकाम मर्तबा बढ़ गया। इसलिए जिन लोगों का ताल्लुक कुरान मुकद्दस से जुड़ा हुआ है, ये उलमा या ये तलबा जो मदारिस से जुड़े हुए हैं, यकीनन ये कुरान मुकद्दस से इनका ताल्लुक। जब तक ये माशरे के अंदर थे, जब तक ये सोसाइटी के अंदर थे, गांव में थे, इनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन जैसे इनका ताल्लुक कुरान मुकद्दस से हुआ, इनका ताल्लुक और इनका रब्त जैसे कुरान मुकद्दस से हुआ, यकीनन इनके मकाम और मर्तबा बढ़ गए। हदीस में इनको मेहमान रसूल कहा जाने लगा। फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाने शुरू कर दिए। जंगल के बेसबा जानवर इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। मछली जो समंदर की तहों के अंदर जिंदगी गुजारती हैं, वो इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। इसलिए कुरान एक दस्तूर हयात है, कुरान एक मंशूर हयात है। जिंदगी जीने का तरीका कुरान मुकद्दस से मिलेगा। अगर हमें जिंदगी सही गुजारनी है तो कुरान मुकद्दस से अपनी जिंदगी को गुजारने का तरीका और सलीका सीखें। आपने देखा होगा दुनिया का निजाम है कि आप छोटी सी चीज मार्केट से खरीद के लाए, आप मोबाइल खरीद कर लाए, मोबाइल के साथ में आपको एक किताब दी जाती है। फ्रिज और कूलर खरीद कर लाए, आपको एक किताब दी जाती कि नहीं दी जाती? वही साथ में डब्बे में किताब रखी हुई होगी। अगर उस किताब के मुताबिक उस सामान को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल, कुछ भी हो, तो यकीनन आप कामयाब हैं उस चीज में, कामयाब होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा किया, ये उसका रहम है, करम है कि उसने नबियों को भेजा हमारी हिदायत के लिए। ये अल्लाह का एहसान है, वरना सिर्फ कुरान उतार देता काफी था जिंदगी के लिए, किताब दे देता काफी था जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन कुरान, उसके बाद समझाने वाले उलमा इकराम, हजरत सहाबा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। हाल तो ये कि हमारी कौम कुरान मुकद्दस की तालीमात से काफी दूर नजर आ रही है। उन्हें ये उलमा इकराम, ये हुफ़ाज़ इज़ाम, अजीब हाल है, दुनिया का अजीब दस्तूर है कि उन्हें बेवकूफ नजर आ रहे हैं। ये कुर्ता पैजामा पहने हुए इंसान यकीनन लोगों की नजरों में बड़े कमतर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए शरीयत की रूह से, इस्लामियत की नजर से, और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर से, और हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से अगर ये देखा जाए तो उनकी नजरों में मकाम मर्तबा है। यकीनन आप दुनिया की सारी नॉलेज हासिल कर लें, सारे इल्म हासिल कर लें, लेकिन अगर कुरान मुकद्दस का इल्म नहीं है तो आपकी जिंदगी अंधेरे में है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, वो क्यों किसी भी शोबे का इल्म हासिल किए हुए है, उसकी जिंदगी जो है तारीकी के अंदर गुजर रही है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में दुनिया के अंदर उनको नबूवत दी गई, उससे पहले की जो जिंदगी थी, लोग बड़े इल्म के माहिर थे, फिलॉसफी भी पाए जाते थे, बलागत का अजीब इल्म उनके पास पाया जाता था, और अरब के अंदर बड़े शुअरा, बड़े उदबा पाया जाते थे। अरब के अंदर शुअरा हजरात भी थे, लेकिन उनकी जिंदगी तारीख बनी हुई थी। वो जलालत तो गुमराही के दहाने पे खड़े हुए थे। क्यों? उनकी जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं थी। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकद्दस की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई, फिर इसका ऐलान पूरे अरब के अंदर कर दिया गया। फिर हाल ये हुआ कि अरब के अंदर रोशनी फैलती चली गई, लोगों को जिंदगी जीने का सलीका मिल गया, लोगों के अंदर हैवानियत भरी हुई थी, हैवानियत निकल कर जो है इंसानियत के
अंदर वो दाखिल हो गए। अरब का जो माहौल था वो आप हजरात की नजरों से पोशीदा नहीं है, आप हजरात के इल्म से पोशीदा नहीं है कि वो खाने काबा जिसकी इबादत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, उसमें 360 बुत रखे हुए थे। खाने काबा का तवाफ नंगे बरहने किया करते थे। उनकी जलालत का कोई हक था? खाने काबा की दीवार के साये में बैठकर वो शराब और जुआ खेला करते थे। अलगरज हाल यह था कि वो तबाही के दहाने पे खड़े हुए थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान का इल्म दिया, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कलाम नाजिल किया था उस कलाम का उन्हें इल्म सिखलाया और उन्हें जिंदगी जीने का सलीका और तरीका बताया, हाल ये हुआ कि वही बद्दू जो है हजरत सहाबा बन गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम दुनियावी इल्म चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना सीख लें, उस इल्म पर कामयाबी की कोई जमानत, कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे हम अपने माशरे का हाल देखते हैं, अपने गांव इलाके का हाल देखिए कि तालीमात किसकी जोरों शोर पर है, किसकी तालीम के ऊपर मेहनत की जा रही है और किस तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही, किस तालीमात को फरोग दिया जा रहा है और किस तालीमात को मिटाया जा रहा है। कभी आपने नजरें दौड़ाई, एक कायराना नजर दौड़ा कर देखे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो तालीम जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे, उस तालीम के जनाजे हमारे घरों से निकाले जाते, हमारे घरों से निकाले जा रहे हैं। बच्चा सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा, कभी अंदाजा लगाया नहीं। उस ऐसी जगह पर जा रहा जहां पर ईमान को लूटा जा रहा है, जहां पर ईमान को सल्ब किया जा रहा है। तालीमात, इस्लामी तालीमात से हम कितनी दूरी इख्तियार कर चुके हैं। आप माशरे के अंदर जब नजर दौड़ाएंगे तो अंदाजा लग जाएगा। जाहिर बात है कि हमारा रुख और हमारी उम्मत और हमारे कौम का जो रुख है, जिस तालीमात की तरफ रुख है, यकीनन वो तालीम, वो निजाम, वो तालीम नहीं है जो तालीम हजरत सहाबा चाहते हैं, जो तालीम हजरत अंबिया चाहते हैं, जो तालीम अल्लाह का रसूल चाहता है, जो तालीम अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, वो तालीम उधर नहीं मिलने वाली है जिधर हमारे रुख है। बज़ाहिर वो तालीम हासिल हो जाए, बज़ाहिर वो तालीम हमको मिल जाए कि दुनिया में हमको खूबसूरत कहा जाने लगे, बड़ा अक्लमंद कहा जाने लगे, माँ अशरफहू, माँ अक़लहू, माँ अकरमहू, कि ये कितना अक्लमंद आदमी है, ये कितना इज्जतदार आदमी है, ये कितना होशियार दानिश्वर आदमी है। बज़ाहिर जिस निजाम की तरफ, जिस निजाम तालीम की तरफ हमारे बच्चे, हमारी माए बहनें तालीम की तरफ रुख किए हुए हैं, वहां ये तो जरूर कहा जाएगा कि ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, टाई लगाए हुए है, कोट पहने हुआ है और बेहतरीन कलम लगाए हुए है, तो ये तो कहा जाएगा कि ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, बड़ा दानिश्वर आदमी है, बड़ा होशियार आदमी है। लेकिन शरीयत की रूह से बेवकूफ कहती है, शरीयत उसको अक्लमंद नहीं कहती है। माशरे में लोग सैल्यूट मारेंगे, माशरे में लोग उसकी बड़ी इज्जत करेंगे, लेकिन उसका हाल यह होगा कि उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। जब वो नबी को नहीं जानता, रसूल को नहीं जानता, कुरान को नहीं जानता, हदीस को नहीं जानता, सहाबा को नहीं जानता, फरिश्तों को नहीं जानता, जन्नत और जहन्नम को नहीं जानता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है कि नहीं जिंदा होना है, इस चीज किससे वो नावाकिफ है, तो फिर वो किस काम का है? वो माशरे के लिए नासूर है। ऐसा आदमी बुराई के लिए नासूर बना, बुराई की चाबी है वो, जो माशरे के अंदर गंदगी फैला रहा है। हाल ये होगा कि वो खुद गुमराह है और माशरे वालों को भी गुमराह करता जा रहा है। आज अक्सरियत जो है ऐसे निजाम, ऐसे इन तालीमी निजाम की तरफ रुक किए हुए,
निजामी और वहां पर वैसी तालीम दी जाती है जहां पर तरबियत का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है। कोई तरबियत नहीं बच्चों की, कोई तरबियत नहीं वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंटों की, कोई तरबियत नहीं वहां पढ़ने वाले शागिर्दों की, बल्कि वहां पर जो तालीमें दी जाती हैं यकीनन इस्लाम के खिलाफ तालीम दी जाती है। पहले तो उनके ईमान को कमजोर किया जाता है, उसके बाद इस्लाम के खिलाफ भड़काया जाता है। जो तालीमात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे, जो तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, वो तरबियत दोस्तों वहां पे नहीं होने वाली जहां पर हमारी औलादें चल रही। यकीनन ये मदारिस, मैंने जो शेर पढ़ा था कि नहंगों के इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुम दुजौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहो बाला। हमारा ये ख्याल है, लोगों ने हमारे जहनों के अंदर ये भर दिया है कि मदारिस के पढ़ने वाले ये हाफिज़े कुरान, ये कुरान हदीस की तालीम हासिल करने के बाद ये अपने रोटी अपने पेट के लाले पड़ जाते हैं इनको। और एक तरफ बदनाम भी किया जाता है कि मौलवी खाता भी बहुत है, एक तरफ कि मौलवी खाता भी बहुत है। उससे कहो कि अपने बच्चे को मौलवी बना दो, फिर कहते हैं कि यार मौलवी बना दे, इनका खाना कौन पूरा करेगा, ये भी कहते हैं। ये रोजी का मसला अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लोगों के ये जहनों के अंदर भर दिया गया है कि ये मदारिस, ये चटाई पे बैठने वाले तलबा, ये चटाई के ऊपर बैठने वाले बच्चे ये आगे चल के कुछ नहीं कर सकते। जो ये कह रहा है शायद वो तारीख से इतना वाकिफ है, उसको तारीख नहीं पता है, उलमा इकराम की तारीख नहीं पता है। आप अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए कि खाना काबा की चाबी उनके हाथ में दी गई। हिंदुस्तान का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसको खाने काबा की चाबी दी गई हो। बादशाह वक्त कागज लेके हजरत वाला का खुद वो खड़ा, बादशाह वक्त खड़ा होता था, हजरत वाला खुद पढ़ते थे। मैं आपको बता दूं कि जंग आजादी में जिन उलमा इकराम ने हिस्सा लिया था, क्या वो किसी कॉलेज से उनका ताल्लुक था? वो इन्हीं मदारिस से इल्म हासिल करके गए थे, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, और इसी तरीके से चाहे वो हाफिज जामिन हो, चाहे वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हो। अलगरज ये चटाई पे बैठने वाले उलमा इकराम, हुफ़ाज़े इकराम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें हम सब जो है अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें, बल्कि हम अपने अंदर अपने दिल को, अपने यकीन को मजबूत रखें अल्लाह की ज़ात से। फिर हम जो काम करेंगे हाल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कदमों को दुश्मनों के मुकाबले में जमा देगा। इसलिए मदारिस इस्लामिया और वो जो मदारिस का क़याम है, यकीनन हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। ये उलमा इकराम, ये इज़ाम जिन्हें आज लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, ये हाफिज़े कुरान है। अल्लाह ने इनको मुंतखब किया, चुना है। माशरे के अंदर बेशुमार नौजवान लड़के होते हैं, बेशुमार बच्चे होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनमें से चंद लोगों को चुनकर अपने दीन के लिए मुंतखब कर लेता है। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने खुद कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। इसलिए कुरान मुक़द्दस के मुताल्लिक
जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, यकीनन यहाँ पर चंद बच्चों का हिफ्ज़ कुरान भी शुरू कराया जाएगा और इसी तरीके से और बाबरकत है उनके असातिज़ा इकराम और जिम्मेदारान हजरात, बहुत ही बाबरकत है कि ये इदारा रोज बरोज अपने तरक्कियों की तरफ गामज़न है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।